सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की तासिका में हम मानिक वर्मा जी लिखित गज़ल का अध्ययन करेंगे। तो मानिक वर्मा जी का परिचय। जन्म 1938, उज्जैन, मध्य प्रदेश। परिचय। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियाँ। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, यह इनके गज़ल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो, आदि यह इनकी प्रमुख कृतियाँ है। पद्य संबंधी। तो प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग के सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा जी ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होते हैं, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। तो अब देखो, यह जो गज़ल है तो शेर यहाँ पर दो दो लाइन की दो पंक्तियों के दिए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो एक एक शेर मैं पढ़ती हूँ और उसका मतितार्थ समझाकर देती हूँ। देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यहाँ पर जो गज़लकार है मानिक वर्मा जी, तो उन्होंने कहा है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यहाँ पर जो गज़लकार है मानिक वर्मा जी, तो यह हमें कह रहे हैं कि हम शिखर यानी क्या, तो चोटी का ऊपर का भाग, या कोई भी इमारत होती है तो सबके ऊपर का जो भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। स्वर्णिम यानी क्या, सोने के रंग का। तो यहाँ पर गज़लकार हमें समझा रहे हैं कि चमचमाते शिखर, यह सभी को देखना अच्छा लगता है, उसकी शान की प्रशंसा भी सभी लोग करते हैं। समाज में इन शिखरों के सम्मान सभी पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व यह जो नींव यानी क्या, शुरुआत, जो इमारत होती है उसका आरंभ जहाँ से किया जाता है, जिसे मराठी में पाया भी कहते हैं, तो उसे ही हम हिंदी में नींव कहते हैं। तो उन नींव के पत्थरों ईंटों का जीवन में बहुत अधिक महत्व रहता है। तो आपको यह नींव बनना है, यानी आरंभ जिससे इमारत का होता है, तो वह नींव बहुत ज़रूरी होती है। नींव सदा हमेशा अच्छी होनी चाहिए। यदि नींव के ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाह जो होती है तो उसका लोभ त्याग देना चाहिए हमें, और नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम हमें करना है। तो हमें हमेशा वाह ही नहीं चाहिए लोगों की, तो अच्छा कार्य हमें हमेशा करना है। यदि इमारत की नींव अच्छी नहीं होगी तो वह इमारत ज़्यादा दिन टिक सकेगी क्या, नहीं टिक सकेगी। तो नींव की तरह हमें बनना है, शिखर की तरह नहीं। तो अच्छा कार्य हमें करना है। तो यहाँ पर
इसका मतितार्थ मैंने लिखकर आपको दिया हुआ है। देखो, चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें वे पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तवता यह है कि ये शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। अगर ये ईंटें या पत्थर न होते तो शिखर कैसे बन पाता। लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। तो इस जो शेर है तो यहाँ पर यह समझाया है। अब अगला देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो चल पड़ी तो गर्द बनकर, तो यहाँ पर हम देखते हैं गर्द यानी क्या, तो जो धूलकण होते हैं, मिट्टी के धूलकण हवा के कारण ऊपर उड़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गर्द कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गज़लकार है मानिक वर्मा जी, तो हमें यह कहना चाहते हैं कि यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है, यानी जो आपका मंजिल यानी क्या, ध्येय गोल है, तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान तक छा जाओ। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल हमें दिखाई देती है, यानी हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कामों के प्रभाव से हर तरफ उस कामों की क्या होती है, चर्चा होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, शिवाजी महाराज, यह उनके अच्छे कामों के लिए पहचाने जाते हैं। तो उन्हें किसी को कहना पड़ता है क्या कि हमारा नाम लो, तो नहीं। जब क्रिकेट का नाम आता है तो अपने आप सचिन तेंदुलकर जी का आता है, और APJ अब्दुल कलाम को तो हम मिसाइल मैन कहते हैं, और शिवाजी महाराज का इतिहास, हिस्ट्री तो सभी जानते ही है। तो हमें यह धूलकण, जिस तरह से मिट्टी के धूलकण हवा छूटने के बाद आकाश तक यह फैल जाते हैं, तो उसी तरह जो हम कार्य अच्छे करते हैं तो हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि हमारा नाम लो, अपने आप उसकी कीर्ति सभी और फैल जाती है। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठना चाहते हैं तो मील के पत्थर के समान आप बैठ जाओ। तो यह मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल यानी आगे का रास्ता दिखाता है, आगे की ओर जाने के लिए वह सहायता करता है, तो उस प्रकार क्रियाशील वह पत्थर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो क्रियाशील नहीं है, फिर भी जो मार्ग में आने वाले जाने वाले जो लोग हैं तो उनका मार्गदर्शन कर रहा है, मदद कर रहा है। तो यदि आपको रास्ते में अपने मंजिल की ओर जाते समय कहीं पर रुकना है तो रुकना भी ऐसा है कि हमारे रुकने से दूसरों को मदद ही हो, सहायता ही हो। तो इस तरह से हमें यहाँ पर गज़लकार समझा रहे हैं। तो इसका मतितार्थ देखो, यहाँ पर लिखकर दिया है। तो यहाँ पर गज़लकार कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे काम करो, अपना नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी आने के बाद ज़मीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। तो उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो, सहायता करो। अब तीसरा शेर जो है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम
अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो यहाँ पर देखो, चित्र में एक अच्छे कपड़े वाला इंसान दिखाई दे रहा है और नीचे चित्र में अलग दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा दिखना, सुंदर दिखना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। तो जो ईश्वर है, तो ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन जो दिया है, तो हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना, सुंदर दिखना इतना ही है क्या? नहीं है। तो हमारे द्वारा अच्छे काम भी होने चाहिए। ईश्वर द्वारा जो हमें मानव जीवन मिला है, तो मानवीय जो गुण हमारे होते हैं, इंसानियत जो होती है, तो वह इंसानियत हमें अपनानी चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा हो जो मानवता के द्वारा मानवता उसमें दिखाई दे। समाज के सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा जो संसार है, तो हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। यानी यहाँ पर जो कवि है, गज़लकार जी है, तो सिर्फ हमें सुंदर दिखना इतना ही काफ़ी नहीं है। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, तो इंसानियत जो हमें सिखाई जाती है, तो इंसानियत हमारी जो मानवीय गुण होते हैं हमारे अंदर, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के सुखों से सुखी होना, आनंदित होना, तो यह गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और संसार में हमेशा हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए। यानी दूसरों के दुख दर्द हमें हमेशा समझकर लेने चाहिए। तो इसका मतितार्थ यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है। तो गज़लकार कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं, हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना यह अच्छी बात नहीं है। केवल सजना, संवरना, सुंदर दिखना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों के काम आना, इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा, समाज हमें अच्छे इंसान के नाते देखेगा। तो हम देखते हैं कि अभी जो कोरोना यह वायरस सभी और फैला हुआ है, तो जो रतन टाटा है, तो बहुत अधिक मात्रा में सभी लोगों को मदद के लिए सामने आए हैं। और उसी तरह बहुत सारे लोग इसमें सामने आए हैं। तो हमें उन लोगों का नाम लेने के लिए कोई कहता है क्या? नहीं, अपने आप उनका नाम हमारे मुंह पर आ जाता है। अगला देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पर जो गज़लकार है, तो वह हमें समझा रहे हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमारा मन जो होता है तो हमेशा विचलित नहीं होना चाहिए। बिना टूटे, बिना बिखरे हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है। और जो हमारा लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पर हमारा जो ध्येय होता है, तो ध्येय यानी गोल, तो गोल की ओर बढ़ते हुए हम यदि कहते हैं कि मुझे 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने हैं और मेरा अव्वल नंबर यानी पहला नंबर आना ही चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई कोई विषय हमारे लिए बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी? उतनी ही अधिक मात्रा में मेहनत लेनी होगी। कभी कभी फिर हमारे ऐसे समय में मन क्या होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं जम रहा है, क्या करूं? तो उदास होते हैं। तो ऐसा उदास होना नहीं है, टूटकर बिखरना नहीं है। तो अपना जो ध्येय है, तो उस ध्येय की ओर हमें हमेशा
अग्रसर होना है, उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर लेखक शब्द दिया है, तो यहाँ पर गज़लकार देना था। तो लेखक कहना चाहते हैं, गज़लकार कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो इसके आगे की गज़लें जो शेर है, तो यह हम कल की तासिका में देखेंगे।